अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया। फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई, बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं। क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है। यू नो व्हाट गाइस, दिस इज नॉट ईजी फॉर मी, ओके। I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लग ही गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप। हर चीज़ में ऑफ कोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है। घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। रोहित साइडी ऑफ कोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से, 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे। उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि यू नो ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस, और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बदला है। तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके, यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पे शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था, बिकॉज आई स्टिल लव हिम, बिकॉज आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड, because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him. सर आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए, क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दो। This is last night. यहाँ पे थोड़ा इधर दिखा रहा। अरे मैडम हाथ नीचे रखना, अरे उधर। इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया, क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए। तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था। विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से, मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से। हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, यू नो, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, यू नो, मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया, बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बीन द ब्रदर। इवन जो आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली
और फिर वो चीज़ में मुकर गए। तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। So he got really upset and he got really wild and She's having an extramarital affair with रोहित साटिया और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। एक चीज़ जैसे मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा। सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डेंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। आ जाती हैं ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज़ ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया ये। एंड निशा ने ऑफ कोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए। anyway we were in the room. I told Karan this is not happening, you have to do something because you know it's me and the child and as actors we are in control. मैंने करण को बोला जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he's my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, you know, we are under so much financial pressure. घर है ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे। I'm with you. So from my side, I've been supportive. मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure कि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said I'm not going to be unreasonable. I'm not going to get into the details of it. But I said we have to decide in a way that ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है. And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने करण को मना किया मत करो, यू नो देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट. ही सेड अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने करण को मना किया मत करो, यू नो देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग. नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो आई एम विथ यू. मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है, तो मैंने बोला ले लो फिर आप मेरे पास जो मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. सो ऑल माई स्त्री धन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरीथिंग दैट आई हैव, आई गिव हिम एवरीथिंग एंड आई बैट एन आई लिव. और उसके बाद वो ये बोल रहे इट्स अबाउट फ्रॉड. तो हमने 7 साल पहले खरीदा है ज्वेलरी, जून 2020 से बिकी है. EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेस करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज. सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. बट बिकॉज आई लव हिम. एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया. सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स. मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने. इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार
वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से, यू कांट प्रूफ नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, इफ यू कैन जस्ट रीड, ये क्या नाम लिखे हैं 3? Okay, number 2 is Mrs. Bela Ajay Mehra. माई मदर, Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. माई फादर, And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. माई यंगर ब्रदर। Has इनको been मिली है, anticipatory bail. ठीक है, किन सेक्शंस में मिली है? And the offence is 498A, section 377, 406, 323, 504, 506 and 34 of the IPC of the IPC, following. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने, तो ये धाराएं लगी हैं। तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है?